दोस्तों यूट्यूब पे मोटिवेशनल एंड इंस्पायरल वीडियो जो डालता है जोस्टॉक, नाम तो आप लोग सुने होंगे। तो आज जोस्टॉक का एक क्लास दिखाऊंगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग बताना मुझे कमेंट करके। लेकिन इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होगा और आप लोग इस वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मैं आज आपको जोस्टॉक का पूरा ऑनलाइन क्लासेस दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों, जोस्टॉक का क्लास ज्वाइन करने के लिए हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, जो कि लिंक पे क्लिक कर चुके हैं। अब सिंपली यहाँ से ओपन कर देते हैं जूम एप्लीकेशन को और आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा किस तरह का पढ़ाते हैं जोस्टॉक में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। ये ओपन हो रहा है जूम मीटिंग, कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। अच्छा, सुना तो बहुत कुछ है पर इतना बताते नहीं है। बताते कौन नहीं बताते हैं आपको यार। आज आप मुझसे मिले, मैं आपको सब बताऊंगा। ऐसी क्या बात है, पूछो क्या क्वेश्चन है आपका। दोस्तों आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर देता हूँ। कर चुके हैं और ये हैं अमित। तो सर इसमें जैसे करना क्या होता है एक्चुअली में, वर्क क्या करना पड़ता है, काम क्या होता है, कैसे शुरू होता है? देखिए, मैं आपको ना मेजरली दो चीजों के बारे में बताता हूँ वीडियो में। आज आप क्या बताने वाले हैं? ओके, पीयूष कह रहे हैं वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। प्रभात कह रहे हैं होता क्या है। तो प्रभात थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा कोर्स है जो कि 45 दिन में होगा कंप्लीट। इसमें आपकी बेसिकली 24 क्लासेस मेरे साथ होंगी, 6 क्लासेस आपकी उनके साथ होंगी जो लोग ऑलरेडी जो स्टॉक्स दे चुके हैं, जो अपनी इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर चुके हैं। वो आपको बताएंगे उन्होंने कैसे अचीव किया है। वो मैं आपको टूल्स दूंगा भैया। मैं आपको सिखाऊंगा सेल्स कैसे करी जाती है, मैं आपको सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग कैसे करी जाती है, वो भी बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल्स। ऐसे नहीं कि आपको बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी ना। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप सिंपल भाषा में, हिंदी में, मैं आपको बेसिक से बेसिक, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सारे टॉपिक सिखाऊंगा सेल्स के अंदर, जो आपके एक जॉब अच्छा सेल्समैन बनने के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपका अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास में अब जैसे कि पीयूष ने मुझसे पूछा आज की क्लास में आप क्या पढ़ाने वाले हैं, तो हमारे साथ शोएब है जो कि दोबारा उन्होंने कल भी ज्वाइन किया था हमारे क्लास को, आज भी वो ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, मैं आज की इस क्लास में मैं आपको जितने भी लोग हैं आप सबको ये बताने वाला हूं कि जो एक सर्च इंजन है वो कैसे चलता है। लेकिन हम सर्च इंजन के कैसे चलने पे कैसे पहुंच गए, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो गाइज, इस टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मुझे बहुत कम लोगों ने दिया। अब मैं दोबारा आप सबसे पूछ रहा हूं। आई होप कि आप लोग मेरी बात का मुझे जवाब देंगे। कितने लोग जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। कितने लोग जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? मैं जानता हूँ। डिजिटल अर्निंग डिजिटल सक्सेस होता है जिसमें हम सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर गेन करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं हमारा, जिसमें सोशल मीडिया की साइट को यूज करके, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो गया, और हम इसमें हमारे एड रन करते हैं और हम जितने उसे कस्टमर को टारगेट करके हमारी सेल्स बढ़ाते हैं, लीड बढ़ाते हैं। आज के ट्रेंड में है सर, एक चीज आपसे पूछनी थी। जैसे आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग बूम कर रहा है, अभी हर कोई यही कर रहा है। सर आपको लगता है कि जहाँ पर भीड़ घुसती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है? सर आपको लग रहा है कि आने वाले 5 साल में इसकी वैल्यू कम हो सकती है? क्योंकि हर कोई आजकल हर तीसरा बंदा यही बोल रहा है कि मैं भी करूंगा। आपको पता है कि जहाँ भीड़ घुसती है वहां पर सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू 2-3 साल में मतलब कम हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत लोग घुस चुके हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रभात, थैंक यू। आपने इस क्लास में क्वेश्चन का एक दौर तो शुरू किया उस आपसे पहले भी खैर किसी और ने पूछा था, उनका नाम भी प्रभात है, प्रभात जहांगीर लिखा था उनके वहां पे, राइट। जो आपने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा है प्रभात कि डिजिटल मार्केटिंग में भीड़ बढ़ रही है, इंटरेस्ट हर किसी का जाग रहा है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग अपना एक चार्म है वो खो देगा? राइट, वेबसाइट बनाना और उस पर काम करना। एग्जैक्टली, अभिषेक ने काफी अच्छा जवाब दिया है डिजिटल मार्केटिंग का।
इज द वर्क लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब मैं आपको छोटा सा एक सिनारियो बताना चाहता हूँ। क्या पता कुछ लोग जानते हो। क्या आशुतोष कह रहे हैं, आई एम इंटरेस्टिंग अबाउट द सेल्स एंड मार्केटिंग बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क एंड हेयर ऑल्सो अ बेनिफिशियल पॉइंट इज पार्ट टाइम। ओके, देखिए गाइस, मैं आपसे प्रभात ने दोबारा पीयूष ने क्वेश्चन पूछा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। गाइस, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में ना बेसिकली एक चीज बताना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक मिनट में स्क्रीन सेट कर लूँ। म्यूट रखना पड़ेगा प्लीज। जब आप म्यूट रखेंगे तभी मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, राइट। प्रभात का क्वेश्चन बहुत सही है कि बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में घुस रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे इतने सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएंगे तो स्कोप कहाँ है। गाइस, इंडिया में कितने लोग रहते हैं, किसी को पता है पॉपुलेशन इंडिया की? 138 करोड़। चलिए, 138 करोड़, बहुत बढ़िया आंसर है। प्रभात, एक और आंसर दे दो यार। इंडिया में कितने लोग इंटरनेट पे हैं? 30 से 40 करोड़ लोग हैं। परसेंटेज सही है, नंबर गलत है। 56 करोड़। ठीक है सर, ठीक है, दिस इज 35%, रफली 35% ऑफ द पॉपुलेशन। 35% ऑफ द पॉपुलेशन है सिर्फ इंटरनेट पे। और तब हम एआई की बात करने लग गए हैं, तब हम इंटरनेट पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करने लग गए हैं। हम कितनी सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हो, कितने स्कोप खुल रहे हैं। कैन यू इमेजिन जब ये रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी इस इंटरनेट पॉपुलेशन को ज्वाइन कर लेगा, तब क्या बूम होगा, तब कस्टमर किस लेवल का होगा, तब हर चीज पे बातें होंगी इंटरनेट पे, हर चीज पे, हर सर्विस इंटरनेट पे बेची जाएगी और हर सर्विस बेचने वाला खुद इंटरनेट पे अपनी लाइक यू नो वो एक दुकान चला पाएगा, तो भी आप वेबसाइट बना पाएगा। एग्जैक्टली। और अगर प्रभात आप इसको थोड़ा सा और तोड़ के देखेंगे ना, तो अभी क्या हो रहा है, डिफिकल्टी क्या है इंटरनेट और रियल दुनिया में, कि रियल दुनिया में मैं चाहे कुछ भी हूं, ठीक है, रियल दुनिया में मैं कुछ भी हूं, मेरा नाम अमित तोमर है, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं वो किसी को नहीं पता। लेकिन ऑनलाइन में जो मैं करता हूं, पहली बात प्लीज रखिएगा इस, हाँ, तो ऑनलाइन पे जो मैं करता हूं, पहली बात तो यार वो बहुत लोग देख सकते हैं अगर मैं उनको अलाउ करता हूं देखने को। और दूसरा, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऑनलाइन पे डिफरेंट रहते हैं और ऑफलाइन पे डिफरेंट रहते हैं। मैं तो हूं, मैं तो भैया गिल्टी एज चार्ज, मैं तो बता रहा हूं, मैं ऑनलाइन पे जैसा इंसान हूं, मैं ऑफलाइन में वैसा इंसान नहीं हूं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि व्हाट हैपेंस इज गाइस, जब आप इंटरनेट पे होते हो और आप इतनी सारी अलग अलग चीजें करते हो, तो ये डिजिटल मार्केटर के लिए भी चैलेंज बन जाता है कि आपको पढ़े। और जब आज 56 करोड़ लोगों को पढ़ना डिफिकल्ट हो रहा है हिंदुस्तान में, जब 138 करोड़ जब इंटरनेट पे पहुंच जाएंगे, तो उस टाइम पर आप सबको इसका बेसिकली लाइक यू नो सबको ही कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और हर इंसान इंटरनेट में एज एन एंटरप्रेन्योर बनेगा उस टाइम। तो आपको उन सब चीजों को समझनी पड़ेगी कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और स्कोप जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि इसमें स्कोप क्या है, क्योंकि इट विल बी एक अलग दुनिया होती है। वो एक ऑफलाइन दुनिया है, एक ऑनलाइन दुनिया है। अब जो ऑनलाइन दुनिया है, जब वहां पे इतने सारे लोग होंगे, तो उसके बाद चीजों के जो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। गाइस, इस टाइम पे मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहता हूं, प्लीज अपना पूरा नाम, अपनी लोकेशन और अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि इस क्लास में जो आपको इस कोर्स की जो किसी को भी जो फीस बताई गई है और जिस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको व्हाट्सएप के जरिए ही दी जाएगी। तो आपका नंबर हमारे पास होना बहुत जरूरी है, सो दैट कि हम आपको रिकॉर्डिंग भेज पाए इस पूरी क्लास की, अगर आप इसको बाद में जाके भी इस क्लास को देखना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं हर किसी से बोलना चाहता हूँ। अभी सर मुझे आपसे एक और बात पूछनी है सर। हाँ जी प्रभात, पूछ लो सर। जैसे आपने बताया कि आपका 45 डेज का प्रोग्राम चलेगा, और सर मतलब अभी के टाइम में प्रॉब्लम ये है ना कि सर आपको पता है कि जब कोई एनरोल करना चाहता है तो कुछ शायद से मतलब इस प्रोग्राम में अभी ना कर पाए, मतलब जो आपको पता है जो स्टॉक हर साल कराता है, मेरे ख्याल से ये पहली बार तो नहीं है।
ये मतलब हमारे कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, ये भी उनमें से एक कोर्स है। बताओ। हाँ, ये मतलब जैसे मतलब अभी मैं अगर नहीं अप्लाई कर पाता और मैं वेट करता हूँ कि जब ये फॉर वैलिडेशन सब कुछ पूरा हो जाए, तो उसके 2-3 महीने बाद अगर दूसरा फिर से कराए तब अप्लाई कर दूं, तो ये चीज पॉसिबल है? हाँ, ये चीज पॉसिबल है ऑब्वियसली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यस बेसिकली सर। बैच हर 2-3 दिन में एक नया बैच स्टार्ट होगा हमारे यहाँ पे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फीस आपको सेम प्रॉमिस हो पाएगी या नहीं, वो मैं 3000। नहीं कह सकता। 3000 सर। अच्छा, बढ़ सकती है। हाँ, फीस बढ़ सकती है। इस क्लास में जो डिस्काउंट के बाद फीस है दैट इज 2999, लेकिन आगे जाके वो क्या फीस होगी वो मैं नहीं जानता, राइट। वो कोई भी नहीं जानता, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द ग्रुप, राइट। तो गाइस और टाइम ना इधर उधर डालते हुए हम आज की क्लास के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज की क्लास में आपको सिंपल सा टॉपिक, जो कि मैंने बहुत लोगों से पूछा है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। गाइस देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और क्या क्या होता है उसकी बात करने से पहले हम पहले बात करेंगे भैया डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से फील्ड होती है। शुभ, आप आज बोर होने वाले हो क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो दोबारा इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर सेम टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोबारा से, जो कि काफी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा, कि मैं आपसे आज सिंपल सी बात करना चाहता हूं। डिजिटल मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है SEO, जो लोगों को ऑलरेडी पता है, जो लोग कल क्लास कर चुके हैं, उनके अलावा मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूं, SEO की फुल फॉर्म किस किस को पता है यहाँ पे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। विराज, बहुत सही, बहुत बढ़िया। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चलिए ठीक है, आपने बता दिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अगर मैं सिंपल सी भाषा में उसको समझना चाहता हूं, तो मैं वर्ड को तोड़ के देख लेता हूं, क्या पता मुझे समझ में आ जाए, राइट। SEO, सर्च इंजन। Yeah, यूज करते हैं क्या? तो देखो ओले मैंने पे जैसा आप पे ये है ना ऐसी है गाइस और तो बेनिफिट अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब की बार अगर किसी को माइक टू इम्प्रूव आवर साइट सर्च रिजल्ट और रैंकिंग इन सर्च इंजन, बहुत अच्छा जवाब है विराज। SEO का मतलब यही होता है टेक्निकली, टू हेल्प अस रैंक अप योर सर्विस और वेब पेज। हाँ, टेक्निकली अगर SEO का मतलब यह है कि भैया जो भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं जिससे कि वो गूगल पे रैंक करे, ठीक है, गूगल पे रैंक करानी है, इसके लिए SEO करना है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपको ये जानना जरूरी है कि भैया ये सर्च इंजन जो है, जो जिस गूगल की आप बात कर रहे हो, ये कैसे काम करता है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये कैसे काम करता है? जो ज्वाइन पहले कर चुके हैं वो नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, जितने को पता है कि ये गूगल कैसे काम करता है, कोई है? राहिल कह रहे हैं कीवर्ड नहीं थोड़ा सा गलत राहिल, कम ऑन ट्राई करो। कीवर्ड है आप कैसे काम करते हो, कीवर्ड ये नहीं गूगल कैसे काम करता है, राइट। एल्गोरिदम पर अमन कह रहे हैं, हाँ, एल्गोरिदम इज वन ऑफ द पार्ट। कोई और ट्राई करेगा गूगल कैसे काम करता है? अनम्यूट नहीं कर पाओगे, जवाब देना पड़ेगा। कोडिंग नहीं, कोडिंग तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो बनाएगा उस पर बात करेगी। डेटा, ओके, डेटा भी किसी हद तक सही जवाब है, हाँ जी। सर्चिंग, डेटाबेस, रिवैल्यूएशन, ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स, ओके। काफी लोग काफी क्लोज है, काफी लोग काफी क्लोज नहीं है, ठीक है। ब्राउजर किसी हद तक ये भी आंसर है। कस्टमर नीड्स, अरे वाह, प्रभात ने बहुत सही लिखी है यार, कस्टमर नीड्स, इसको मैं यहां लिख देता हूं, नीड्स। इस वर्ड पे जाते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। वर्क ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजर, नहीं, विराज क्रॉलिंग, विराज ने मेरी क्लास अटेंड करी हुई है आई एम श्योर। गाइस इसमें ना आपके 3 स्टेप्स होते हैं,
गूगल कैसे काम करता है या फिर कोई भी सर्च इंजन नॉर्मली कैसे काम करता है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। अब उन तीनों स्टेप्स को हम यहां पे लिखना शुरू करेंगे। स्टेप 1, लेकिन स्टेप 1 से पहले ना मैं आपको सर्च इंजन हमारे द्वारा दिए गए कीवर्ड से हमें जानकारी या किसी वेबसाइट तक पहुंचाता है। चलिए, हाँ, काफी लोगों ने आंसर मुझे दे दिया जो मेरी क्लास पर अटेंड कर चुके हैं, राइट। इसमें मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आपका पहला स्टेप होता है गाइस, मैं आपका ना अनम्यूट वाला वो हटा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अनम्यूट करेंगे, ठीक है। जब किसी को मेरे से बात करनी हो तो अनम्यूट कीजिएगा। अगर आप बैकग्राउंड में किसी से बात कर रहे हो तो म्यूट ही रखिएगा, ठीक है। जब मुझसे बात करनी हो तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। गाइस, पहला स्टेप आपका जो होता है उस पे आने से पहले मैं आपको 2 कैरेक्टर से मिलवाना चाहता हूं। एक कैरेक्टर आपका बेसिकली यहां पर होता है जिसका नाम है, इसे कहते हैं क्रॉलर। ये इसकी शेप मैंने बनाई है, रियलिटी में इसकी ये शेप नहीं होती है, ठीक है। इसे कहते हैं क्रॉलर। अब क्रॉलर का काम क्या होता है? क्रॉलर का ये सबसे मेहनती किरदारों में से एक है इंटरनेट पे। किस किस ने मिनियंस देखे हैं? किस किस ने मिनियन वाली कोई मूवी देखी है यहां पर जितने भी लोग हैं? विराज को पता है मिनियंस, चलिए प्रभा जांगीर को भी पता है मिनियंस। बेसिकली इंटरनेट पे भी एक यही एक ऐसा कैरेक्टर जो मिनियन जैसा बिहेव करता है। ये हर वो काम करता है जो गूगल का सॉफ्टवेयर इसको करने को कहता है, और इसका मेन काम होता है आप सबकी बनाई हुई इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको पढ़ना, ठीक है। ये उन सब वेबसाइट को पढ़ता है, वो सारी इंफॉर्मेशन वापस लेकर गूगल के पास जाता है। गाइस, किसका माइक ऑन है? प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है। गाइस, ऐसे नहीं चलेगा यार, अनम्यूट कर रखिए प्लीज। हाँ, म्यूट रखिए प्लीज। हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो क्रॉलर है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेकर गूगल के पास जाता है। तो ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी हुआ? अब इसमें ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे कहां चलते हैं? 1998 में क्या हुआ था? कोई बताएगा 1998 में क्या हुआ था? कम ऑन, ट्राई करो। जिसको पता है, जिसने कल की क्लास अटेंड करी है, प्लीज आप जवाब मत दीजिएगा। श्योर आप रुक नहीं रहे हो। एग्जैक्टली, गूगल आया था 1998 में, गूगल बना था, राइट। गूगल का मेन काम क्या था इंटरनेट पे? बेसिकली उस टाइम पे इंटरनेट पे काफी वेबसाइट्स थी। हाँ, इंटरनेट अपने बिल्कुल ही यंग फेज में था, लेकिन इंटरनेट पे काफी वेबसाइट्स थी जिनकी लिस्टिंग जरूरी थी, जिनका कुछ एक डेटाबेस बनना जरूरी था। और गूगल ने आके एक सर्च इंजन बनाने की कोशिश करी कि भैया हम एक कंपनी बनाएंगे जो कि इट विल बी ए काइंड ऑफ येलो पेजेस फॉर द इंटरनेट। उसने उन्होंने क्या किया, वो क्रॉलर को भेजने लगे हर वेबसाइट पर कि उसको जाके पढ़ो और वो इंफॉर्मेशन मेरे पास लेके आओ। तो ये आपका पहला स्टेप है जिसको कहा जाता है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग 2 तरीके से करी जाती है, राइट। एक होती है आपकी सबमिशन, और दूसरा होता है आपका स्केड्यूल। लेकिन इन सबसे पहले एक और कैरेक्टर के से मिलने, मैंने आपको 2 कैरेक्टर से मिलाने की बात करी थी, किसने पूछा नहीं सर दूसरा कैरेक्टर कौन है। गाइस, दूसरा कैरेक्टर है आपका robot.txt। ये एक ऐसी फाइल होती है जो आपकी वेबसाइट, जो आपके वेबसाइट के गेट पे बैठी होती है, और ये टेक्निकली आपकी वेबसाइट की चौकीदार है।
इसको आप बताते हो कौन अंदर आएगा, कौन अंदर नहीं आएगा, क्या वो करेगा, क्या वो नहीं करेगा, किस कमरे में उसको भेजना है, किस कमरे में उसे नहीं भेजना है। ठीक है, ये इस फाइल का काम होता है। और ये क्रॉलर को, जब सुबह सुबह क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है ना चीजें पढ़ने, तो क्रॉलर भी घंटी जाता है आपकी वेबसाइट की, टिंग डोंग, मैं गूगल से आया हूं, मुझे आपकी वेबसाइट को पढ़ना है। तो तब ये robots.txt को आपने जो भी बताया होगा ना, ये आगे जाके उसको बोलता कि सुनो, अच्छा ठीक है, वेलकम, लेकिन यहां पर जाना और यहां पे मत जाना। ये आपका robots.txt फाइल करती है। अब धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों कैसे काम करते हैं। गाइस, पहला आपका स्टेप है सबमिशन। सबमिशन क्या होता है? जब भी आप कोई नई वेबसाइट, वेब पेज बोलूंगा मैं, ठीक है, जब भी आपको, क्योंकि गूगल पर ना वेबसाइट रैंक नहीं करती है, गूगल पर वेब पेज रैंक करते हैं। ठीक है, ये समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। काफी लोग सर पेन तो सही ले लीजिए, दिख नहीं रहा क्या? ओके यार, मेरे दोनों पेन हल्के चल रहे हैं, एक मिनट, दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं मैं। ये क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? वेब पेज एंड वेब रैंक में क्या अंतर है? नहीं, आपने गलत समझा मेरी बात को। मैं आपको कह रहा हूं, वहां पर वेबसाइट रैंक नहीं करती है, वहां वेब पेज रैंक करता है। ये मैं आपको बता देता हूं कैसे रैंक करता है, क्या रैंक करता है, वो पूरी क्लास में आपसे आज उसी बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। तो जिसको समझ में नहीं आया दोबारा लिख देता हूं, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका होता है सबमिशन। जो सबमिशन का तरीका है उसमें होता क्या है, जब भी आप कोई अपनी नई वेबसाइट बनाते हैं, उसमें अंतर क्या है सर? वेब पेज और वेब रैंक में अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ना, आपको तब क्लियर होगा। अभी मैं उसको बताऊंगा, वो फाइनल स्टेप है, राइट? डोंट वरी, मैं आपका आंसर दे दूंगा। गाइस, इसमें जो आपका पहला स्टेप है ना, सबमिशन। सबमिशन के अंदर आपकी एक सिंपल सी चीज होती है कि जब भी आप कोई नई वेबसाइट बनाते हो, उसके अंदर वेब पेजेस ऐड करते हो, तो उन सब वेब पेजेस को आप सबमिट करते हो गूगल के पास कि भैया ये जो आपका बढ़िया सा क्रॉलर है, इसको मेरी वेबसाइट पे भेज दो, सो दैट कि मेरी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो, लेकिन कहां सबमिट करते हो? उसके लिए गूगल ने आपको एक टूल दिया हुआ है जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। यहां पर जाकर आप अपनी वेबसाइट का एक साइट मैप, जिसमें सारे वेब पेजेस के यूआरएल लिंक्स होते हैं, वो सबमिट कर देते हो, और क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर जाकर वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेता है और वापस गूगल के पास ले जाता है। एक तो ये तरीका है अपनी वेबसाइट क्रॉल करवाने का। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है स्केड्यूल्ड। स्केड्यूल में क्या होता है? एक चीज होती है बैकलिंक्स। अगर आप में से किसी को पता है, मैं समझा देता हूं बैकलिंक क्या होता है। बैकलिंक्स होते हैं जब किसी और वेबसाइट पर एक क्लिकेबल लिंक हो, जिसपे कोई अगर क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाए, उसको कहते हैं बैकलिंक्स। जब रेफरेंस, जब गूगल का ये जो क्रॉलर होता है, ये किसी वेब पेज पे है, ठीक है, मान लीजिए ये फोन में कोई एक वेब पेज है जिसको वो पढ़ रहा है, इसका नाम है amit.com, और जैसे ही उसको यहां पर दिखता है atishay.com, जो कि क्लिकेबल लिंक है, वो उसको अपनी डायरी में लिख लेता है और कहता है अब मैं यहां पे कल जाऊंगा, या फिर तभी के तभी चलो मैं जाके पढ़ लेता हूं पहले, फिर यहां पे वापस आ जाता हूं। तो ये ना, जब बैकलिंक से आपका क्रॉलर जब ट्रैवल करता है, उसको स्केड्यूल्ड बोलते हैं, क्योंकि वो खुद के लिए एक अगली विजिट स्केड्यूल कर रहा है, राइट?
तो इस तरीके से होती है आपकी क्रॉलिंग। या तो सबमिट करनी पड़ती है आपको अपनी वेबसाइट गूगल के पास, या फिर जो क्रॉलर है वो बैकलिंक्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं क्रॉलिंग वाले स्टेप में। एक दो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी आप अपनी robot.txt फाइल गलत बना देते हो। तब आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम इस बारे में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करें कि भैया robot.txt फाइल गलत कैसे बन सकती है, मैं भी आपको थोड़ी देर में ना आपको मैं robot.txt फाइल का एग्जांपल दिखा रहा हूं लाइव। एक मिनट, जैसे ही मेरी विंडो खुल जाए इंटरनेट की, मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि robot.txt फाइल एक्चुअली दिखती कैसी है और इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। गाइस, हर किसी को दिख रही है विंडो? चलिए, चलो बढ़िया दिख रही है। गाइस, एनोटेशंस मत कीजिए प्लीज। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, एक काम करते हैं, किसी नॉर्मल वेबसाइट की किस पे चलें? कौन सी वेबसाइट पे जाएं? फेसबुक पे जाएंगे? वो बहुत बड़ी है, लेकिन कोई वेबसाइट का नाम बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? कोई एक वेबसाइट का नाम बताओ जिसपे भी आपको जाके देखना हो। कार देखो पे चले? कार देखो .com/robos.txt। गाइस देखो, ये कार देखो की रोबो फाइल है। फ्लिपकार्ट कार देखो, हाँ जी, देखिए ये ना आपकी कार देखो .com की रोबो फाइल है। इसमें क्या लिखा हुआ है? यूजर एजेंट मीडिया पार्टनर्स गूगल अलाउ /यूजर एजेंट स्टार। ये है वेलकम का साइन उसके लिए कि आ जाओ। उसके बाद अलाउ में आपने डिसअलाउ, देखिए क्या क्या कर रखा है। डिसअलाउ इमेजेस, यूज्ड कार इमेजेस। क्यों? क्योंकि उससे शायद किसी और यूज गाड़ी का नंबर प्लेट लीक हो सकती है बाहर कि ये गाड़ी बिकने आई हुई है। तो जो पेज आपको गूगल के बंदे से नहीं पढ़वाने हैं वो आपने डिसअलाउ कर दिए हैं, स्पेशली डिसअलाउ 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 डिसअलाउ। और जिस पेज से कोई दिक्कत नहीं है, तो बेसिकली जो अलाउ है वो अलाउ है, लेकिन बाकी जो सब डिसअलाउ है वो हमने यहां लिख दिया है कि भैया इन पेजेस पे मत जाना, ये आपके लिए डिसअलाउड है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने क्रॉलर को कहते हो भैया ये पढ़ो और ना पढ़ो। तो पहली गलती क्या होती है? गलती से आप ना अपनी क्रॉलिंग, अपनी जो robot.txt फाइल है उसको गलत बना देते हो। गलत बना देते हो मतलब जो अलाउ कर रहा था वो डिसअलाउ कर दिया, जो डिसअलाउ करना था वो अलाउ कर दिया। गलती से अगर आपसे ये गलती हो जाए, ये फाइल में कुछ भी गलती हो जाए, तो क्या होता है? क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो सही सुबह सुबह बैग टांग के, लेकिन वो कुछ पढ़ नहीं पाएगा। क्या होगा? वो जो इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी थी वो ले जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन पढ़नी थी वो वहीं के वहीं रह जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? नंबर ऑफ पेजेस। कई बार क्या होता है, हमारी वेबसाइट पे ना 500-600 नंबर ऑफ पेजेस हैं, लेकिन हमारे लिए उसमें से 20-30 ही मेजर इंपॉर्टेंट पेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम cardekho.com पर ही जाएं वापस, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं वो इररिलेवेंट पेजेस कैसे होते हैं। robot.txt फाइल इसकी हटा देते हैं भैया, हम सीधा इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। देखो गाइस, मैं फिलहाल कार देखो वेबसाइट पे हूं। ठीक है, न्यू कार्स, ठीक है, चलो मे बी ये सब पेज मेरे लिए जरूरी है। न्यू कार्स, यूज्ड कार्स,
सेल कार्स, कंपेयर कार्स, चलो ठीक है, ये भी जरूरी है। न्यूज एंड रिव्यूज शायद पीआर के लिए। कार देखो वेंचर्स, ये पेज क्यों जरूरी है। मोर में चलते हैं, कार लोन, ईएमआई कैलकुलेटर, आज का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक जोन बाय एमजी हेक्टर, ये सब पेज मेरे लिए कोई जरूरी लग रहे हैं आपको? या फिर अगर मैं आपको ये फीडबैक के पेज पे लेके जाता हूं, या फिर मैं कंपेयर कार्स पे न्यूज में जाता हूं, राइटर रिव्यू, वीडियो रिव्यूज, रोड टेस्ट, इसमें बहुत सारे पेज हैं जो मेरे लिए इनिशियली जरूरी नहीं है अगर मैं नई वेबसाइट बना रहा हूं, राइट। मेरे लिए इनिशियली कौन से 3 पेज जरूरी है? सेल कार्स, यूज्ड कार्स और न्यू कार्स। इसके अंदर जितने पेजेस है मेरे लिए जरूरी, क्योंकि यहां से क्या आ रहा है, यहां से मेरा धंधा आ रहा है, यहां से मैं पैसे कमा पा रहा हूं। तो मेरे को सबसे पहले ये इस कैटेगरी के सारे पेज गूगल से क्रॉल करवाने, सो दैट कि मेरी इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी robot.txt वाली, जहां पे आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कंपेयर कार्स, न्यूज रिव्यूज, कार देखो, वेंचर्स एंड मोर वाले जितने पेज है इनको भी मत पढ़ो। मेरे मेजर 3 टाइप के पेज पढ़ लो, क्योंकि वहां से मुझे बिजनेस आना है। तो जब आपके वो पेज अच्छी तरीके से क्रॉल हो जाएंगे, उसके बाद आप अपने बाकी पेज भी खोल सकते हो क्रॉलिंग के लिए, धीरे धीरे उनको सबमिट कर देना। तो इससे क्या होगा ना, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक क्रॉलिंग कराई है आपने अपने पेज की। आपने पहले वो इंफॉर्मेशन पढ़ाई जो आपके लिए जरूरी थी, ठीक है। तो ये 2 किस्म की प्रॉब्लम आप मेजरली फेस करते हो क्रॉलिंग में, कि एक तो भैया आपकी वेबसाइट पे अगर robot.txt फाइल गलत बन गई है, और दूसरा क्या अगर आपने भैया बहुत सारे पेज बनाए और आप सबको इकट्ठे क्रॉल कराना चाहते हो, तो क्रॉलर में आपको बताया था मनमौजी होता है, वो घूमेगा फिरेगा, वो आपके 495 पेज पड़ेगा, और जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट पेज है कभी कभी गलती से वही छोड़ देगा। इसलिए आपको स्ट्रैटेजिक क्रॉलिंग करवानी है। आपको सबसे पहले वो पेज पढ़वाना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। पहला स्टेप है आपका क्रॉलिंग। किस किस को क्लियर है क्रॉलिंग क्या होता है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्रॉलिंग में? आप किसी को क्रॉलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो प्लीज। 1 मिनट। जिसको भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना इस टाइम क्रॉलिंग से रिलेटेड, वो चैट बॉक्स में लिख दो। मैं आपको बेसिकली फिर अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूंगा। श्रीनिवासन को पूछना है, मैं आपको ढूंढ लू एक बार। श्रीनिवासन जी आप कहां पर हो? हाँ जी, ये श्रीनिवासन। अब आप अनम्यूट कर सकते हो। श्रीनिवासन आप अनम्यूट कर सकते हो। गाइज आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं आपको ऑप्शन दे चुका हूं श्रीनिवासन अनम्यूट करने के लिए। आप अनम्यूट करोगे तो हो जाएगा। हाँ जी, पूछिए। श्रीनिवासन जी क्वेश्चन पूछना था आपने? श्रीनिवासन नहीं, शिवरंजन, सॉरी मैंने गलत नाम पढ़ लिया आपका। शिवरंजन जी आपको क्वेश्चन पूछना था? चलिए, शायद वो मिस कर गए, कोई बात नहीं। गाइस देखिए, क्लास में ना बहुत सारे लोग हैं, तो हर किसी का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मुझे अनम्यूट कीजिए। राहुल, अब आपको कहाँ ढूंढूं? हाँ जी बोलिए राहुल। कर दिया मैंने आपको अनम्यूट। अब ऑप्शन अब दबाओगे अनम्यूट हो जाएगा। हेलो सर। हाँ जी राहुल। सर मतलब हम बोलना चाह रहे थे कि क्रॉलिंग का काम इससे पहले मतलब और भी कोई किया है? मतलब गूगल भी करता है या और भी कोई करता है? सारे सर्च इंजन करते हैं जी? सारे सर्च इंजन करते हैं। मतलब गूगल तो सबसे बड़ा ये हुआ ना सर? हाँ, गूगल तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन सारे सर्च इंजन ऐसे ही काम करते हैं। ये करना जरूरी है। क्रॉलिंग नहीं करोगे तो आपको आगे पता लगेगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
चलिए मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। इसमें आपका पहला स्टेप तो रहा क्रॉलिंग, जो कि हम सबको समझ में आ गया है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप बेसिकली आपका होता है जब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है तो उसके बाद क्या करना बाकी रह जाता है? भैया सारी इंफॉर्मेशन आ गई, क्रॉलर आपके पास 4-5 बोरियां लेके इंफॉर्मेशन लेके आ गया, तो उस इंफॉर्मेशन का करना क्या है? अब आपने उस इंफॉर्मेशन को आपने एक अच्छे लाइब्रेरियन की तरह, अगर आपने लाइब्रेरी देखी हो कभी, सबने, आई एम श्योर हर किसी ने लाइब्रेरी देखी होगी, वहां पे क्या होता है आपकी उन सब बुक्स को ना कैटेगराइज तरीके से रख देते हैं। तो सेकेंड स्टेप में भी यही होता है। सेकेंड स्टेप को कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या करा जाता है? जितनी भी इंफॉर्मेशन क्रॉलर आपके पास लेके आया है उसके साथ आप दो चीजें करते हो। एक, उसे कैटेगराइज करते हो, दूसरा उसे रेगुलर अपडेट करते हो, सो दैट कि वो इंफॉर्मेशन सर्चेबल हो जाए। कंफ्यूजिंग? ये कैसे हो रहा है? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 क्रॉलर्स हैं, ऊपर के 3 नाम पढ़ लेता हूं, नरेश, राहुल, प्रभात। मान लीजिए मैं गूगल हूं, ठीक है, मेरे पास 3 क्रॉलर्स हैं, नरेश, राहुल और प्रभात, ठीक है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। कैसे? ऑटोमोबाइल फील्ड में मेरे पास हैचबैक की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं नरेश, ठीक है। राहुल ऑटोमोबाइल फील्ड में मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं प्रिसाइसली, और ऑटोमोबाइल फील्ड में प्रभात मेरे लिए इंफॉर्मेशन लाए हैं एसयूवी, ठीक है। चलो बढ़िया है। उसके बाद नरेश मेरे पास किसी और फील्ड का नाम लेते हैं, एनर्जी की फील्ड में मेरे पास सोलर एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं नरेश, और एनर्जी की फील्ड में क्रूड ऑयल की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं राहुल, और एनर्जी की फील्ड में बेसिकली बैटरीज की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं प्रभात। तो अब एज अ गूगल मैं इसको कैसे इंडेक्स करूंगा? बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट कि आप समझ जाओ, ठीक है। मेरे पास 2 बॉक्सेस बनेंगे जिसमें मैं रोज और कॉलम्स बनाऊंगा। ये बॉक्स है मेरा एनर्जी के लिए, और ये बॉक्स है मेरा ऑटोमोबाइल के लिए। इसमें जब मेरे पास नरेश जी ऑटोमोबाइल में हैचबैक, सर डिजिटल मार्केटिंग की बुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, नोट्स। राजेश रत्नेश कह रहे हैं किस टॉपिक पे है आपका लेक्चर? आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है शायद, लेकिन आज हम सर्च इंजन कैसे काम करते हैं ये बात कर रहे हैं रत्नेश। तो जब मैं ऑटोमोबाइल का एक बॉक्स बनाऊंगा तो नरेश मेरे पास हैचबैक की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। हैचबैक मैं गूगल का एल्गोरिथम में समझ गया भैया हैचबैक इज सेगमेंट, ये गाड़ी का नाम नहीं है, तो मैंने एक सेगमेंट बना दिया हैचबैक, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास मिल गई, और हैचबैक के अंदर मान लीजिए ये i20 की इंफॉर्मेशन मेरे पास लेके आए थे, तो मैंने i20 यहां लिख दिया। चलो ठीक है, नरेश की इंफॉर्मेशन आधी मैंने यहां डाल दी। फिर नरेश मेरे पास एनर्जी में इंफॉर्मेशन लेके आए सोलर एनर्जी, तो मैंने यहां पे सोलर एनर्जी की इंफॉर्मेशन डाल दी। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके अंदर इनकी इंफॉर्मेशन थी लिथियम बैटरीज, तो मैंने इसमें लिथियम बैटरीज लिख दिया।
बहुत बढ़िया। उसके बाद में इनकी इंफॉर्मेशन पूरी होगी, उसके बाद में राहुल की इंफॉर्मेशन बताता हूं। इसमें इन्होंने लिखा ऑटोमोबाइल के अंदर स्विफ्ट गाड़ी की इंफॉर्मेशन थी, तो मुझे पता है वो भी हैचबैक होती है, तो मैं इसको इसके आगे लिख देता हूं स्विफ्ट, ठीक है। एनर्जी में क्रूड ऑयल, ये अलग से सेगमेंट बनेगा एनर्जी के अंदर, यहां पर एच का आएगा क्रूड ऑयल, ठीक है। उसके बाद प्रभात में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं ऑटोमोबाइल में एसयूवीज, अलग से सेगमेंट बन जाएगा। इसको खोलूंगा, इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, ओहो सफारी लिखा हुआ है, चलो बढ़िया है, फिर मैं सफारी की इंफॉर्मेशन यहां डाल दूंगा। उसके बाद एनर्जी में बैटरीज, मेरे को बैटरीज खोल के देखना पड़ेगा कौन सी बैटरी है इसके अंदर, ये भी लिथियम बैटरी की ही बात कर रहा है, तो फिर मैं इस इंफॉर्मेशन को उठा के इस बॉक्स में डाल दूंगा दोबारा। तो अब मेरे पास क्या हुआ, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास इकट्ठी हुई थी मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया। जैसे ही कोई अगली बार मुझसे बोलेगा आई नीड इंफॉर्मेशन अबाउट I-20, तो मुझे क्या करना है, एज ए गूगल मैं इस बॉक्स को उठाऊंगा और इसको आपके सामने रख दूंगा। इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। आपने जितना भी क्रॉलर से डेटा इकट्ठा किया, आप उसका एक इंडेक्स बना दीजिए, सो दैट कि जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आप उन्हें उसका जवाब ढंग से दे पाए, जल्दी दे पाए और बहुत सारा दे पाए। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए आपको एक चीज दिखा देता हूं मैं दोबारा गूगल पे। गाइस देखिए, मैं यहां पे जाता हूं, मैं यहां लिखता हूं फास्ट कार्स। अब टेक्निकली गूगल ने मुझे बोला है कि उन्होंने मुझे भेजे हैं 122 करोड़ रिजल्ट्स 0.68 सेकंड्स में। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट करी है इस चीज, 122 करोड़ रिजल्ट्स है 0.68 सेकंड्स में। आपको क्या लगता है, जैसे मैंने फास्ट कार लिखा, गूगल ने अपने क्रॉलर को भेजा कि जाओ सारी इंफॉर्मेशन लेके आओ, और वो इंफॉर्मेशन मेरे पास लेके आया फास्ट कार्स के। वो ऐसा नहीं है, गूगल ने इंडेक्स बना रखा है जहां पे वो जाता है एक क्लिक पे, जैसे आप यहाँ पे एंटर लगाते हो, वहां सारी इंफॉर्मेशन लाकर उठा के आपको उस बक्से से जिसपे भी फास्ट कार या फास्टेस्ट कार्स लिखा है, देखो मैं इसमें फास्टेस्ट कार पे क्लिक करता हूं तो मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम हो गई, अब 33 करोड़ 80 लाख रह गई, राइट। तो इस हिसाब से मेरे पास इंफॉर्मेशन वेरी करती रहेगी जब जब मेरे पास आएगी, राइट। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स में पड़ी है, गूगल को सिर्फ मुझे उठा के सामने रखना है उसे। और जब गूगल उसे उठा के सामने रखता है तो क्रिएट क्या होता है, तब क्रिएट होता है सर्प, जो आप अपने सामने देख रहे हो ना। जब मैंने यहां पर गूगल में लिखा, अगर मैं सिंपल अगर मैं यहां पे सिर्फ गूगल लिखता हूं, राइट, और मैं इसके पेज पे जाता हूं तो गूगल ऐसा दिखता है। जैसे ही मैंने यहां पे लिखा FAST कार्स और एंटर दबाया, ये क्रिएट होता है सर्प। इसको बोलते हैं सर्प। सर्प की फुल फॉर्म क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हो, वो इंफॉर्मेशन आपके सामने सर्प में बन के आती है। उन्होंने बगल में छोटा सा नॉलेज बार दे दिया, उन्होंने यहाँ पर आपको बना के दे दिया कि भैया लोकली आपको गाड़ियों की वो काम मिल जाएगी, और ये सब आप जो भी उसको लगा कि ये इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हो, उसने उसको सर्प पर क्रिएट कर दिया। इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये क्रिएट होता है आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, राइट। चैट बॉक्स में लोग कुछ पूछ रहे हैं। गाइस, जिसको कोर्स में एनरोल करना है, इस लिंक पे क्लिक करके वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जो कि चैट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। और दूसरा, अब ना इंडेक्सिंग के ना कुछ इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, इंडेक्सिंग के इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला इश्यू है लैक ऑफ फ्रेश कंटेंट। लैक ऑफ फ्रेश कंटेंट क्या होता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई, आप उसको आपने वो पहली बार अच्छे से सबमिट भी करा दी, लेकिन उसके बाद अपना रेगुलर आप उस पर फ्रेश कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, तो आप उसको सबमिट भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दोबारा कभी, तो उससे क्या होगा, क्रॉलर जो है आपकी वेबसाइट पे आने का जो सिस्टम है ना, वो ब्रेक हो जाएगा, पैटर्न नहीं रहेगा। तो जब भी आप फ्रेश कंटेंट डालोगे, आपको वेबसाइट सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर आप कभी भूल गए अपनी वेबसाइट सबमिट करना, तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी इंडेक्सिंग को अपडेट होने में ना 6 महीने लग जाते हैं। तो ऐसा होगा कि 6-6 महीने तक आपकी वेबसाइट जो है गूगल पे
कहीं रैंक ही नहीं कर रही है, कोई पेज आपका रैंक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स अपडेट नहीं हुआ है। जो आप फ्रेश कंटेंट डाल रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कहीं अपडेट ही नहीं हो रहा, राइट। दूसरी प्रॉब्लम आपकी वही है जो पहले थी, विच इज ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, तो उससे क्या होता है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इंडेक्स क्यों करवाना चाहते हो आप, राइट। अब बेसिकली मैं आपसे इस टाइम पे ये बताना चाहता हूं कि जब आप उस इंफॉर्मेशन को आप जब आप गूगल पे डालते हो और आप उसको इंडेक्स करवाते हो, तो वही इंफॉर्मेशन यूजर्स को दिखती है। अगर वो इंफॉर्मेशन यूजर को नहीं दिखेगी तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, राइट। अगर वो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखेगी तो क्या मतलब उस इंफॉर्मेशन को इंडेक्स कराने का। ये आपका क्रॉलिंग का पूरा प्रोसेस है। और इसमें एक छोटी चीज और होती है, कभी कभी आप अपने सिंगल पेज पे मल्टीलिंगुअल चीजें डाल देते हो। एक ही पेज पे पंजाबी भी लिखी है, हिंदी भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है। गूगल उसको इंडेक्स नहीं कर पाता है ढंग से, क्योंकि गूगल कहता है कि इसको मैं कौन सी कैटेगरी में डालूं यार, मैं हिंदी वाली कैटेगरी में डालूं, मैं इंग्लिश में डालूं, मैं तमिल में डालूं, मैं पंजाबी में डालूं, तो इसलिए वो ढंग से इंडेक्स नहीं हो पाता है। इसको रेंडरिंग बोलते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम होती है इंडेक्सिंग में। गाइस, इस टाइम मैं आप सबको प्लीज बताना चाहता हूं कि जो आपके सामने चैट बॉक्स पे लिंक आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज दे रहा हूं, इससे कई गुना इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वहां पे, राइट। इस कोर्स में टोटल 24 क्लासेस हैं और इसमें डिजिटल मार्केटिंग में आपकी 12 से 13 क्लासेस रहेंगी, जहां पे आप स्टार्टिंग से लेके वेबसाइट कैसे बनती है से लेके टेक्निकली वो रैंक कैसे करना शुरू करती है उसके बारे में जानोगे, फेसबुक एड्स के बारे में जानोगे, यूट्यूब के बारे में जानोगे, वर्डप्रेस के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो जिसको वेबसाइट कोर्स में इंटरेस्ट है वो इस लिंक पर क्लिक करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वरना आप लोग क्लास खत्म होने के बाद मेरे से क्वेश्चन तो आप पूछेंगे तो मैं माइक ओपन कर दूंगा हर किसी के लिए, तो आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको जो भी दिक्कत होगी आप उसका आंसर लेके आप फिर कोर्स में जा सकते हो, राइट। अब चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। सर जॉब कैसे मिलेगी? अभिजीत, जैसे अभी आपने इस कोर्स को आप ज्वाइन करोगे तो मेरी टीम जो है वो जब तक आपका कोर्स हाफ में होगा ना, वो आपके लिए पीछे जॉब ढूंढना शुरू कर जाएगी, क्योंकि आप हमें बताओगे कि आपको सेल्स में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में, और आप कितना अच्छा कर रहे हो उसमें, राइट। तो जॉब आपकी मेरी टीम आपके लिए ढूंढती है। किया है ज्वाइन सर ऑन 1 वीक पहले से। हाँ, तो जैसे ही आपका कोर्स खत्म होने वाला होगा, डोंट वरी, उससे पहले आपको जॉब, जब तक आपका कोर्स खत्म होगा आपको जॉब ऑफर हो जाएगा, ठीक है। गाइस, अपने फाइनल स्टेप के पास पढ़ते हैं। आप अभी पे कर सकते हैं इसमें फॉर दी कोर्स, जिसको कोर्स में। सर जॉब की क्या गारंटी है? जॉब की गारंटी ये है कि हम बहुत सालों से जॉब ड्राइव्स चलाते आए हैं। आपका नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है Z1 Pro आ रहा है। प्लीज अपना नाम और नंबर दे दीजिए, सो दैट कि आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाए और बाकी इन्फॉर्मेशन भी। तो ये जो आप जॉब ड्राइव से बहुत पहले से करते हैं, अब की बार हम लोगों को ट्रेन करने के बाद फिर उनको जॉब दिला रहे हैं, सो दैट कि हम भी आगे जाके कॉन्फिडेंस से बोल सकें कि जो लोग हम आपके पास भेज रहे हैं वो ट्रेंड है इस प्रॉपर फील्ड में, राइट। गाइस, 2 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए आज की क्लास में, विच इज क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें गूगल की इंटेलिजेंस पार्ट प्ले करती है। सर जॉब की सैलरी लगभग कितनी रहेगी? नरेश जी, जॉब की सैलरी 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, दूसरा आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेस पे जॉब लगती है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो कौन सा एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में है, उस पर डिपेंड करता है। प्रीवियस सैलरी आप कितनी ले रहे थे उस पर डिपेंड करता है। मेजरली जॉब की सैलरी है इस पर डिपेंड करती है, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करती है टोटल। वैसे लगभग अगर बात करूं तो जो फ्रेशर है, ग्रेजुएट फ्रेशर, उनको 15 से 20,000 तक की जॉब मिलती है आज की इंडस्ट्री में, खासकर पैंडेमिक के बाद, राइट। इसमें जो तीसरा स्टेप है गाइस, वो है आपका, किसी का जवाब भी आया था ये स्टार्टिंग में, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या करता है, इसमें आपको ये समझना बहुत जरूरी है। एल्गोरिथम क्या करता है? एल्गोरिथम क्या करता है भैया? एल्गोरिथम के
को दो लोग दिखते हैं, एक दिखता है यूजर, एक दिखता है अपनी कंटेंट, जो भी इंडेक्स में सेव हो रखा है। सर कोर्स का पैसा कितना लगेगा? 2999 फीस है, ठीक है। हमारा एक नया बैच है जो कल से शुरू हो रहा है, आप उसमें भी आ सकते हो अगर आप अब एनरोल करते हो तो, राइट। गाइस एल्गोरिथम को दिखती है दो चीजें, एक यूजर, एक कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी इंडेक्स में सेव हो रखी है। जो एल्गोरिथम का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है भैया, पहले देखता है यूजर की नीड क्या है और यूजर का इंटेंट क्या है और कंटेंट की रेलेवेंस क्या है। नीड, इंटेंट और रेलेवेंस में समझाया था। नीड क्या होती है? जो मुझे चाहिए, भैया मुझे पानी की बोतल चाहिए। इंटेंट क्या है? मैं उस चुल्लू भर पानी में डूबना चाहता हूं, ये मेरा इंटेंट है। मेरी नीड पानी हो सकती है लेकिन मेरा इंटेंट कुछ और है, राइट। तो मेरी नीड और इंटेंट को समझने के बाद एल्गोरिथम रेलेवेंट कंटेंट मुझे देगा कि हाँ भैया एक कटोरी पानी में कैसे डूब सकते हो, राइट। वो इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचेगी जो मेरी नीड और मेरे इंटेंट के हिसाब से जरूरी होगी, ठीक है। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, बहुत छोटा सा, तो इसमें मान लीजिए आपके पास 5 पेज है, ठीक है। ये आपका सर्प है, सर्च बॉक्स में मैं लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। मैंने सर्च बॉक्स में लिखा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है। उससे क्या होगा, एल्गोरिथम इस इंफॉर्मेशन मेरी नीड और मेरे इंटेंट के हिसाब से, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली अगर लिख रहा हूं तो बेसिकली इस टाइम पे मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, अगर पहले तो आपको बता दूं भैया, जिसको आपको इस कोर्स में एनरोल करना है आप सब लोग ये फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसके साथ साथ किसी को अगर लाइक इस कोर्स के बारे में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन क्वेश्चन को लिख लीजिए, सो दैट कि मैं आपको एंड में बता सकूं। और डोंट वरी, मैं इसको खत्म करने के बाद भी 15-20 मिनट आपके साथ रहूंगा, सो दैट कि आप लाइक सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके कोर्स के बारे में। इस फॉर्म को आप भरेंगे तो आप कोर्स में डायरेक्टली एनरोल हो जाएंगे, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, राइट। वरना अगर आप अगले बैच में आना चाहते हैं तो अगला बैच शायद अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो सबसे पहले गूगल का एल्गोरिथम देखेगा कि भैया इसकी नीड क्या है। इसकी नीड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अब इसका इंटेंट क्या है वो देखेगा। जब लोग इस बारे में सर्च करते हैं तो इनका मेजरली वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, उससे मेरा इंटेंट पता लग जाएगा कि चलो ठीक है, ये भी ये ढूंढ रहा है, शायद इसको एजेंसी हायर करनी है, राइट। तो वो अपने इंडेक्स पे जाएगा और उसको दिखेगा यहाँ पे 5 पेज है। एक पेज कहता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, चलो ठीक है। दूसरा पेज कहता है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, फिर मिलती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फिर मिलता है उसे भैया क्या नाम है, डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स इट। फिर उसको मिलता है दिल्ली। अब भैया उसको ये 5 पेज मिले अपने इंडेक्स में, तो वो क्या करेगा, वो इनको मेरी नीड, इंटेंट और रेलेवेंस के हिसाब से रैंक कर देगा। इसको बोलते हैं पेज का रैंक होना। जो भी लोग पूछ रहे थे रैंक होना क्या होता है, सर्च में रैंक्स होती हैं 1 2 3 4 5। एक और पेज है आपका यहाँ पे, इस पे लिखा है आम का अचार, ठीक है। ये भी है, पता नहीं क्यों है लेकिन है। तो गाइस इससे क्या होगा, वो
एल्गोरिदम इन पेजेस को पढ़ेगा, यहाँ लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ओहो एग्जैक्टली जो ढूंढना चाहता है, इसको रैंक 1 कर देगा, ये रैंक 1 है, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, वो देखेगा कि एजेंसी को कंपनी भी कहते हैं कई लोग, तो कंटेंट की रेलेवेंस पे वो इसको रैंक 2 बना देगा। फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली मिसिंग है, ये 3 हो जाएगा। फिर डिजिटल मार्केटिंग और दिल्ली, इन दोनों में से चॉइस बचेगी, तो 4 और 5 में इनको रैंक कर देगा। और आम क्या चाहे कहेगा भाई साहब सुनो, आप रैंक नहीं हो सकते, आप में कुछ नहीं है। इस हिसाब से गूगल का एल्गोरिदम आपके कंटेंट को आपके सामने रैंक करवाता है, उसकी यूजर की नीड, इंटेंट और कंटेंट की रेलेवेंस के हिसाब से। गाइज ये आपके 3 स्टेप्स होते हैं जिसके हिसाब से गूगल काम करता है। पहला है क्रॉलिंग, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है। दूसरी है इंडेक्सिंग, सारी इंफॉर्मेशन को सर्चेबल बना देता है। तीसरा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या करता है, यूजर को देखता है उसकी जरूरत क्या है और उसका मकसद क्या है, और उसके बाद कंटेंट पे जाता है, जो रेलेवेंट कंटेंट होता है उसकी नीड और मकसद के हिसाब से उसके सामने रख देता है। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, लेकिन एंड में आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं मैं इंटेंट का, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। देखिए गाइस, अगर मैं इंटरनेट पे जाऊं और मैं सिंपल सी एक चीज लिखने की कोशिश करूं, पेपर प्लेन, कागज का हवाई जहाज। अब मेरी नीड तो समझ में आ गई, पेपर प्लेन, मेरा इंटेंट क्या है इसके पीछे। जैसे मैं एंटर करता हूं मेरे सामने वीडियोस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि गूगल चेक कर रहा है, गूगल को पता है यार पेपर प्लेन लिख रहा है, इस बंदे को पेपर प्लेन बनाना सीखना है, तो मैं इसको वीडियोस से दिखाऊंगा। वीडियोस से समझ में नहीं आएगा, फिर मैं इसको सामने क्वेश्चन आंसर रख दूंगा, फिर समझ नहीं आएगा, फिर मैं इसको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, फिर वेबसाइट्स तो है ही। इस हिसाब से गूगल आपके इंटेंट को समझता है। दूसरा, अगर मैं यहां पे लिखूं ब्राइडल लहंगा, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं ब्राइडल लहंगा, मेरे को कहता है भैया खरीद लो, या फिर फोटोग्राफ देख लो, कलर के हिसाब से भी पिक कर लो यार अपनी फोटोग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, और लोकल दुकान पे जाके खरीद लो अगर मन है तो। ये आपको शॉप्स के वो एड्रेस दिख रहे हैं, और उसके बाद अगर फिर भी कुछ अच्छा लग रहा तो ये लो यार, बाकी वेबसाइट्स भी हैं आपके लिए, यहां से इंफॉर्मेशन ले लीजिए। तो गूगल मेरा इंटेंट पढ़ता है, गूगल पढ़ रहा है कि मेरा इंटेंट क्या है, भैया इसने ब्राइडल लहंगा लिखा है, इनको शॉपिंग करनी है। सबसे पहले उसने मुझे एड्स पे लिंक दिखाया खरीदने के, फिर उसने मेरे को दिखाया फोटोग्राफ्स, ये लो यार इंडियन हो ना तुम, तो तुम अपनी चीज देखते हो फिर बनवा लेते हो कहीं से जाके, तो ये डिजाइन ले लो और दुकान पे जाके बनवा लो। तो इस इंटेंट तक वो समझने की कोशिश करता है गूगल, तब जाकर एक एल्गोरिदम अपना काम करता है कि आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच पाती है। राइट गाइस, यहां तक थी आपकी आज की क्लास, और एंड में सिर्फ इतनी सी बात है, जब भी अपनी वेबसाइट को बनाए उसको सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर, अपने कंटेंट अपनी वेबसाइट पर वो डालना है जो लोग ढूंढ रहे हैं। गूगल पर लोग जो जिस कंटेंट को ढूंढ रहे हैं, अपने वही कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालना है। ये काम आप कैसे करते हैं ये मैं आगे चल के अपने कोर्स में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने इस तरीके से अपनी वेबसाइट बनाई तो वो रैंक ना करे, नॉट पॉसिबल है कि वो रैंक ना करे। इस टाइम पे अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो एक एक करके अपने बारे में चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, आपकी चीजों को आंसर करूंगा। मैं मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आंसर कर सकता हूं अभी, राइट, तो डोंट वरी, 10-15 मिनट तो है। तो बताइए किसको कोई क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड। अभिजीत सर, आप सर एक बात सर का फुल फॉर्म बता दीजिए। सर की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। सर लिंक कैसे बनाएं?
लिंक कैसे बनाए, मतलब मैं समझा नहीं। What is white hat and black hat? व्हाइट हैट जूमर की बात कर रहे हो क्या? गाइस देखिए, क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड पूछेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा आंसर दे पाऊंगा मैं। रेहान खान कह रहे हैं अनम्यूट में। रेहान कहाँ है? करो अनम्यूट रेहान। बोलो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, कैनवास के थ्रू अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो सर उसका जो है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये सेम इसी तरह से काम करता? हाँ, और सर हमारी जैसे ये फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी वेबसाइट होती हैं सर, हम जो है कैनवास के थ्रू सेम इसी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल सर, क्योंकि वो बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं यार, उसमें मतलब आपको प्रॉपर तरीके से आपको बड़े डेवलपर्स चाहिए होते हैं। अब उस लेवल की वेबसाइट भी अगर आप वर्डप्रेस और कैनवास से बनाने की कोशिश करोगे तो कहाँ पॉसिबल है यार, राइट? थोड़ा लॉजिकल सोचना। तो सर जब बड़ी वेबसाइट बनाते हैं ना, Yes, sir. जिसमें 10-10 हजार पेज डालने हैं, जी जी, उसके लिए सर्वर भी उतने हैवी चाहिए और डिजाइनर्स भी राइट? तो HTML क्या सर? के थ्रू ही बनती है, उस पे आप हैवी कोडिंग करते हो सो दैट कि वो वेबसाइट जो है आपके लिए पर्सनलाइज बन सके, और उसको आप फिर हैवी सर्वर्स पे डालते हो सो दैट कि कभी जैक ना हो, कभी सिस्टम आपकी वेबसाइट डाउन ना जाए, राइट गाइस? और इस टाइम पे आप लोगों को वेट की बात का है, एक्चुअली वो सही कह रहा है नदीम, आप इस कोर्स में आ सकते हैं क्योंकि 3000 में ना, अगर आप naukri.com के पास भी जाओगे तो उनका भी नौकरी लगवाने का सबसे सस्ता जो वो है प्रोग्राम, वो 2000 का है। जी सर, ये तो है सर। एक्चुअली सर मेरा क्या है, मेरे जो है एग्जाम आ रहे हैं सर अप्रैल में, तो सर ऐसा है ना सर, डिस्टरबेंस रहता फिर भी जो है, और फोकस जो है एक जगह ही रहे तो ठीक है सर। अप्रैल तक तो खैर खत्म हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज सर मैं तो सर अभी स्टार्ट। मैं समझ सकता हूँ, स्टडीज इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बैच का प्राइस गाइस बढ़ जाएगा तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी प्राइस 2999 चल रहा है, जो कि सर कोर्स कंप्लीट में टाइम कितना लगेगा? 45 डेज, कल से 45 दिन गिन लो, उसमें खत्म हो जाएगा कोर्स। सर 45 डेज में जो है 30 क्लासेस मिलेंगे हमको। हाँ जी। Please provide me your Okay, sir. number. I want to talk with someone essential things. I think maybe I can't talk to you publicly. Okay, एक मिनट। 9810 अभिषेक, एक बार उनको वो नंबर प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज। 9810313336, शायद यही नंबर है ना? उनको इन्फॉर्मेशन जाननी है, कुछ बात करना, तो एक बार नंबर लिख दीजिए यहाँ पर। एक मिनट गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ वो नंबर, एक मिनट। ये ऊपर नंबर आ गया, ये जो मेरे ऊपर नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस नंबर पे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको किसी से बात करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई गेस सबको नंबर दिख रहा होगा। सर कोर्स में क्या क्या बताया जाएगा? कोर्स में भैया देखो, सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग में हर चीज बताऊंगा मैं आपको कि सेल्स कैसे होती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, लेकिन फंडामेंटल्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। फंडामेंटल्स मतलब वो चीजें जो कभी चेंज नहीं होती, वो चीजें जो हमेशा वैसी की वैसी रहती हैं, जिन पे आप सारी चीजें बेस कर सकते हो, राइट? उन चीजों के बारे में बात करेंगे हम कोर्स में। तो अगर हर किसी का जवाब मिल चुका है क्वेश्चन का, तो हम आज की क्लास को खत्म करें। सर मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, मेरी भी जॉब लग सकती है? हाँ जी, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बेसिकली वैसे नहीं पढ़ रहे हैं रेगुलर, अगर आप ऑफिस कॉलेज नहीं जाते हैं तो आप रेगुलर जॉब भी कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट की तरह। अगर जॉब नहीं लगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जॉब नहीं लगेगी।
हाँ, अगर आप जाके इंटरव्यूअर को बोल दोगे हाँ जी मैं तो नहीं कर रहा जॉब, तो हाँ तो पॉसिबल है कि आपकी जॉब ना लगे। वरना 45 दिन में जो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, जितना आपका जिस हिसाब से हम रिज्यूमे बनाते हैं, जो आपको इंटरव्यू की बात हम बताते हैं, वो सारी आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी जॉब नहीं लगेगी। सर मैं गाजियाबाद से हूँ। एक मिनट, आपका क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया, समझ नहीं आ रहा। सर मैं गाजियाबाद से हूँ, क्या जॉब यहाँ मिल सकती है? ऑब्वियसली राजा, किस प्रकार की जॉब लगेगी? जॉब लगेगी, देखिए सेल्स और मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ तो इसी फील्ड में जॉब भी होंगी, राइट। कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी? आपके एरिया के वहां पे मिल सकती है। एक मिनट, ये इंफॉर्मेशन किसने दी है? हाँ जी, जैसे कि अभी नदीम ने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, हिंदी लैंग्वेज में आपको सब कुछ वहां पे बता दिया है। सर कंपनी कौन सी होंगी? नदीम, इनको कंपनी की इंफॉर्मेशन लिख दीजिए प्लीज, वो जितनी भी सारी कंपनीज की लिस्ट है आपके पास, सो दैट कि ये लोग पढ़ ले। गाइस, हमने कुछ कंपनीज से ऑलरेडी बात कर रखी है। बायजूस उसमें से एक है, कुछ नाम मुझे ऑफ द टॉपिक याद है, बायजूस है, नाइकी है, कुछ ऑफ द टॉप मुझे कंपनीज याद है। बायजूस है, ओयो है, ओला है, तो इसमें जोमैटो है। तो इन कंपनीज में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इतना तो हमारा है कि ये इन कंपनीज में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपकी जॉब के लिए, राइट। तो जॉब लोकेशन नॉर्मली डिपेंड करेगी कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अगर आप दिल्ली आके जॉब करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, अगर आप अपने वहीं करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, भोपाल इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। ठीक है गाइस, तो आई गेस हमारी आज की क्लास यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं। टाइमिंग 8 आवर्स 10 आवर्स नहीं, टाइमिंग बेसिकली क्या है कि टाइमिंग ग्रुप की जब डिसाइड होती है, पूरे ग्रुप से डिसाइड होगी किस टाइम पढ़ाई होगी, ठीक है गाइस। तो आप सब लोगों को यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर लिंक्स दिख रहे हैं, वो आप उसको आप क्लिक करके जॉब में एनरोल कर सकते हो।